अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 11 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के डर, उनके खौफ, उनके एहतसाबी रवैये ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके उहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शॉपर, टमाटर, टाउट, लिफाफे, सब इनको पिछले 3 दिन के अंदर वो कुछ करने पर मजबूर कर दिया है कि आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, जग हसाई ही जग हसाई। और तमाम पॉपुलैरिटी किसके खाते में? वो जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठा है। और तमाम इस्तिस्ना के लिए आईन में तरामीम किसके खाते में? जिनके पास सारी ताकत है। ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार। लेकिन अहम तरीन खबर आज के दिन की यह नहीं है कि इस वक्त शाहराए दस्तूर पर वाक़े 2 अदद इमारतों के अंदर दस्तूर का इज्तिमाई नमाज जनाजा और उसकी तदफीन हो रही है, बल्कि अहम खबर यह है कि उसी एक इमारत में बैठे हुए एक अदद जज ने आज खड़ाक कर डाला है, आग लगा दी है। गुज़िश्ता दिन जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और उन समेत बाकी 3 जजेस ने जो कुछ किया। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस अतहर मिनल्लाह हैज बीन फाउंड ऑन फायर, और उन्होंने जो बात की है, जो गुफ्तगू की है, जिस तरह से तहो बाला करके रख दिया है 27वीं आईनी तरमीम को, वो जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। 27वीं आईनी तरमीम बाय एनी मीन, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक कौमी असेंबली से भी पास हो चुकी होगी। उसके बाद शायद हम इसके ऊपर गुफ्तगू भी ना कर सकें, लेकिन आज एक अदद अदालत के बाहर भी धमाका हुआ है। ये कहां पर वाकया पेश आया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। आज वैसे मुलाकात का दिन भी है, देखते हैं खान साहब से मुलाकात होने दी जाती है नहीं दी जाती। इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज वो मार्टिन लूथर, उसको आना चाहिए, हैं जी। देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब आज कौमी असेंबली के अंदर बैठकर वोट को इज्जत देते हैं नहीं देते। आए ना मियां नवाज शरीफ साहब, आए कौमी असेंबली में बैठे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाए, 27वीं यानी तरमीम का मुसद्दा हाथ में लेकर यूं फाड़ के उठा के फेंक के, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को नहीं मानता। बोलते थे ना, नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये आलम है और इसमें आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक बस ऐसे करके एहतजाज करें, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ऑप्शन नहीं, मैं हमारे वज़ीर आज़म सामने फरमाया था उनके मुताबिक। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ऑन फायर। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी 27वीं आईनी तरमीम पर गुस्से से खड़ाक कर डाला है और तुन के रखा है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने एक डिस्कोर्स रिमार्क्स खत लिखकर भेज दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह मैदान में कूद पड़े हैं। अतहर मिनल्लाह भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी के साथ गुफ्तगू करते हुए पाए गए। उन्होंने अपने खत का उन्वान रखा है मोमेंट ऑफ रेकनिंग, यानी ये फैसला कुन लम्हा है। अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह कहते हैं अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है, इदारे खौफजदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है, उनके हाथों में खिलौना है, यह अवाम के साथ नहीं खड़ी हुई। यह सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर तरीन जज लिख रहा है। वो कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। अब हम कुछ और करने जा रहे हैं। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। इमरान खान के साथ होने वाला सलूक किसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमारे खिलाफ भी एहतसाब को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रवैये हैं। 27वीं आईनी तरमीम जिस दिन मंजूर होने जा रही है कौमी असेंबली से, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो भी चुकी होगी, उस दिन उन्होंने खड़ाक कर डाला है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, 4 जजेस तो मुझे पता है, 3 तो सुप्रीम कोर्ट के हो गए, बल्कि 4 हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, 4 ये हो गए। 5 जजेस हाई कोर्ट के हो गए, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी
اور जस्टिस समन रफत इम्तियाज, 5 वो और 4 ये 9 जजेस इनका जाना तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि इन्होंने जाना है, लेकिन इन्होंने मौर्रिख को कलम तोड़ने पर मजबूर कर दिया कि लिख हम खड़े हैं हक और सच के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मोहम्मद मालिक साहब एंकर हैं, सीनियर सहाफी हैं, दोस्त हैं हमारे, उनका कमेंट देख रहा था, वो कहते हैं हमें तो इस्तिस्ना बिजली के बिल के ऊपर नहीं मिलता यार, फ्यूल के ऊपर नहीं मिलता, एफबीआर को टैक्स देते हैं, रिबेट नहीं मिलता भाई, किसी के बेटे की शादी को जॉबलेस कुछ साल टैक्स देते हैं, आपको रिबेट नहीं मिलता, और इधर ट्रैफिक के चालान के ऊपर इस्तिस्ना नहीं है, और यहां पर सारी जिंदगी के लिए केसों से इस्तिस्ना। ये कौन से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर होता है भाई? कौन से अमीरुल मोमिनीन ने ये वाला काम किया था? मैं पूरी दुनिया की हिस्ट्री देख चुका हूं, एक रशिया है, रशिया के अंदर आप प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, इसके अलावा दुनिया में किसी मुल्क के अंदर ना प्रेसिडेंट को जब तक वो ओहदे के ऊपर है तब तक तो हो सकता है, ताहयात किसी को नहीं है, ना ही किसी और ओहदेदार को, लेकिन ये हमारे यहां है। 27वीं आईनी तरमीम का आज का दिन अहम इसलिए है कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकजई, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सरदार लतीफ खोसा, मुस्तफा नवाज खोखर और दीगर मरकजी क़यादत इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद 2 हफ्तों के अंदर 4 हाई कोर्ट जजों के तबादलों और एक के मुस्ताफी होने का इम्कान है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं एक जज ये इरादा रखते हैं कि पेंशन की अहलियत के लिए कम अज कम 5 साल सर्विस मुकम्मल करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। अब आप की ये वाली खबर भी सच्ची हो जाएगी, फिर आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त सच्ची रही मेरी खबर है, अच्छी रही सच्ची रही है, भाग लगे रहन, शादियां हुई रहन, शापर बजते रहन, ठीक है, ये बस सदाएं आ रही हैं इनकी तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज एक अदालत गया तो जजेस के सर शर्म से झुके हुए थे, उनके तेवर बदले हुए थे, उन्हें पता है कि वो किस औकात में हैं। अब अखलाकी तौर पर हुकूमती जमात के अहम रुकन सेनेट के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली इजलास आज मुलतवी करना चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास आज स्पीकर अयाज सादिक साहब की सरबराही में सदारत में हो रहा है। कल इरफान सिद्दीकी साहब गुजर गए। इरफान सिद्दीकी साहब वो थे जो कहते थे कि 9 मई से वाबस्ता 500 अफराद को सजा मिलनी चाहिए, और उनके इंतकाल के ऊपर कल सेशन चलता रहा। मुबैना इत्तलात हैं कि इंतकाल उनका पहले हो चुका था, वेंटिलेटर पर थे वो। अच्छा जी, तरमीम बिल पेश कर दिया गया, थोड़ी देर में हो सकता है ये मंजूर हो भी जाए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। एहतशाम कियानी कोर्ट रिपोर्टर है, वो कहते हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को सलमान अकरम राजा के इमरान खान से मुलाकात कराने का वाज़ेह हुक्म दे दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और स्टेट काउंसिल को जेल हुक्काम को आगाह करने की हिदायत भी की, लेकिन फिर भी मुलाकात ना कराएगी। आज अदालती हुक्म उदूली पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हैरान कुन तौर पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल को न तलब भी नहीं किया, बल्कि कमरा अदालत में मौजूद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को यह कहकर मुलाकात का मामला देखने की हिदायत की कि सलमान अकरम राजा की इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी के केस में वकील हैं, अगर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पाबंदी का केस कैसे आगे बढ़ाएंगे। अंदाजा करें, ये हमारी अदालतों का हाल है और ये हमारे जजेस के मामलात हैं। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है जी। आजम नजीर तारड़ साहब इसके ऊपर गुफ्तगू थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। फरमाते हैं ऐवान में 2 बड़ी जमातों ने मीसाके जमहूरियत की रोशनी में तरमीम का फैसला किया है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान के कहने पर आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए। 27वीं आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक राय पैदा किया गया। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया। ये आजम नजीर तारड़ साहब के ख्यालात हैं जनाब। और जनाब कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीमी बिल पेश, हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल है, ये सबको पता है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी थोड़ी देर पहले खिताब किया है। वो फरमाते हैं कि वो मर्द आहन जब आएगा वो जो लफ्ज बोलेगा वही आइन होगा, वही कानून होगा। इमरान खान साहब से मुतालिक बात कर रहे थे, लेकिन आपसे जो तवक्को थी बतौर मरकजी क़यादत आप वो करने में नाकाम रहे हैं। और आज के दिन की बड़ी खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईजी को एडिशनल आईजी कर दिया जाए। तो वो तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली होती है, और ये किसी को समझ में आए तो बहुत बड़ा बैकफायर है। आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं मुस्तकबिल में सीनियर जज ही चीफ जस्टिस होंगे। अब पहले अगर सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाते तो कैसा था, यानी मंसूर अली शाह साहब के लिए रास्ता हमवार होता। तो नजरिया ज़रूरत के तहत हो रहा है जो भी हो रहा है। आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भी थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। अगला जो व्लॉग होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत कुछ हो चुका होगा, उस वक्त तक तरमीम पास हो चुकी होगी, लेकिन मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो कहीं और से आ रही हैं थोड़ी देर में, यानी कि अगला जो व्लॉग होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए आपने वेट करना है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार।
शहबाज गिल साहब जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से मुतालिक कहते हैं अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। अब आप देखें ना कि ये मकाफात अमल है, यहाँ कोई न दलील है, न जबर है, न इस्तदलाल है, बस एक सांस है जो अटकी है। आप इधर थे, आप धड़ाम से उधर जा गिरे। किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि अपने जीवन में आपने आम आदमी के साथ क्या किया, या अगर जुल्म सितम जबर फस्ताइये के साथ खड़े रहे तो आपने किस मुंह से उस जाते बारी ताला के सामने पेश होना है। ये वो सवाल है जिसका जवाब सबको देना है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का तबादला मुतवक्के है, एक जज के मुस्ताफी होने का भी इम्कान है। देखते हैं जी। तर्जमान JUI फे जनाब असलम गौरी साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी खूबसूरती से पीपल्स पार्टी के हाथों 1973 के आइन का गला दबा दिया। आपका एक बंदा उसमें शामिल था, एक PTI का भी शामिल था। आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हैं, अपने आप को कहां देखते हैं, कभी पब्लिक के सामने मुंह दिखाने लायक हैं आप लोग भी? पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान पर लगने वाले इल्जामात को मुस्लिम लीग नून से ही साफ करा लिया है, और आप लोग बस अपनी धमा चौकड़ी में, अपने जाती मफादात में, अपनी अना की तस्कीन में, अपने अच्छे बुरे के साथ खड़े रहने में यहां तक पहुंचा चुके हैं मुल्क को कि अल्लामा अल हफीज। ये अज़मा बुखारी साहिबा मरियम नवाज साहिबा के बारे में फरमाती हैं, 9 नवंबर कल था उसकी मुनासबत से परसों, कि मरियम नवाज अल्लामा इकबाल के फलसफे पर अमल पैरा होते हुए पंजाब को फलाही सूबा बना रही हैं। वाह, मैं कहता हूं यार कमाल ही हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार? अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़प तड़प के कहती होगी क्या मैंने शाहीन पैदा किए हैं। साकिब बशीर साहब फरमाते हैं शाहीना, वफाकी आईनी अदालत का जज बनने के लिए पहले बतौर हाई कोर्ट जज 7 साल का अरसा रखा गया। मामला कमेटी से होकर आने के बाद यह अरसा 5 साल कर दिया गया। बताया लगता है कि किसी और जज को एडजस्ट करने का प्लान है। भाई काम यही है, एडजस्टमेंट। कहते फुप्पे दा, ताए दा, चाचे दा, नाने दा, भतीजा, चाचा, फूफा, मामा, भांजा, बस यही चल रहा है और तो कुछ भी नहीं है। इमरान रियाज खान कहते हैं ये हाल भुट्टो की पार्टी का है जिनकी सियासत के खिलाफ उनका लीडर फांसी चढ़ गया, आगे इनको शर्म नहीं आई। हारून रशीद साहब कहते हैं 27वीं तरमीम मंजूर, शहरी मंजूर नहीं। अब हम रियाया है, अदलिया अवलन खत्म, पार्लियामेंट बेकार, सिविल इदारे अपाहज। ये है नया हमारा पाकिस्तान। मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने भी बिल्कुल वही बात की है, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इरफान सिद्दीकी साहब से मुतालिक जो शहबाज गिल ने किया। ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, वही तारिक मसूद साहब का ही बयान है और वही तारिक जमील साहब का है। लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल है वो कहाँ है, किधर है जनाब? साहिल अदीम साहब किधर हैं? जनाब कासिम अली शाह साहब किधर हैं? इसके अलावा और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, तलत हुसैन साहब किधर हैं? तो बोले ना क्या हुआ इनके साथ, कहां तदवीन हो रही है इनकी? नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है। लोग कहते हैं दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।